देखे और बोले कि बढ़िया है, ठीक है। क्या कि अब मैं उनके दोस्त का पुत्र था तो उसी क्लास में ड्यूटी लग गई तो लगा कि उनके मन में लगा होगा सर के मन में, कि मैं देख लेता हूँ कि क्या लिखा है, कैसा लिखा है। मैं घर में आया, सर मिले, बोले आज के बाद तुम मेरे पुत्र को ट्यूशन पढ़ाओ। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने भी संकल्प लिया कि चलिए सर यदि आप बोलते हैं तो मैं पढ़ाऊँगा ट्यूशन। फिर हम सम्मानित विकास यादव जी को, जो जनपद सदस्य हुए, फिर निर्वाचित हुए, हम उन्हें 3-4 साल तक लगातार ट्यूशन पढ़ाए। और प्रथम जो बोलते आय होती है वो सर के माध्यम से मुझे मिली। और फिर मैं जो काफ़ी सर देखे थे उसमें मैं हिंदी में क्लास 10th में 95 नंबर मुझे मिला। तो फिर मुझे लगा कि सर शायद मेरा काफ़ी देख के मूल्यांकन किए होंगे कि इस लड़के में प्रतिभा है, और अपने बच्चों को मेरे साथ समर्पित किए। आज हम लोग अच्छे दोस्त हैं। भले पहले पढ़ाए, उम्र का फासला ज़्यादा नहीं था, 3-4 साल का फासला था, और अब अच्छे हम दोनों मित्र हैं। तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड शिक्षक का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। जब मेरी नौकरी 10 अक्टूबर 2012 को लगी तो मैं चोरबा माध्यमिक विद्यालय से यहाँ ज्वाइन किया। मैं कुछ नहीं जानता था पंचायत में क्या होता है, कैसे होता है, ज्वाइनिंग क्या होती है, लेटर कैसे बनाया जाता है। क्या कि मैं पहले वही सेवा में श्रीमान जानता था, कक्षा अध्यापक महोदय, प्राचार्य महोदय। इसके अलावा मुझे पंचायत की राजनीति का कोई ABCD मालूम नहीं था। मेरी प्रथम ज्वाइनिंग का जो लेटर बनाए हैं वो CP सिंह बनाए हैं। मैं एक बार पुनः आपको याद करके नमन करता हूँ कि आप हमारे हमेशा सुख दुख में आपने साथ दिया। 10 अक्टूबर 2012 से आज 9 फरवरी 2026 है। 13 वर्ष 4 माह और कुछ दिन होते हैं इस पंचायत के में हम कार्यरत थे। साथ ही मैं कुछ नाम लेना, सम्मानित सरपंच महोदय और हमारे उप सरपंच महोदय, जिनके संरक्षण में हम विगत 4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और मेरी मम्मी, पूर्व सरपंच, आपका चरण छूकर आशीर्वाद लेते हुए, हमारे बुआ जी सम्मानित प्रेमवती सिंह जी। तो 10 अक्टूबर 2012 से हम इस ग्राम पंचायत में लगातार अनवरत रूप से सेवा दे रहे थे। ऐसा कोई समय नहीं है 24 घंटे में जब हम ग्राम पंचायत के विकास और उन्नति के लिए क्या काम नहीं किए। हमें जनपद में एक निर्वाचन कार्य में, तहसील में, SDM कार्यालय में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक हम काम किए हैं। ऐसा कोई समय नहीं है 24 घंटे में। 4 बजे भी काम किए हैं, 12 बजे भी काम किए हैं, दिन में भी काम किए, रात में भी काम किए हैं। ऐसा कोई समय नहीं है कि हम काम नहीं किए। और उसी काम के बदौलत हमें समय समय पर शासन स्तर से और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे हमारे कार्य का मूल्यांकन करते थे और हमें प्रशस्ति पत्र से नवाजते थे। एक समय था 2022 की बात है, जहाँ पे सचिव साहब जो हमारे हैं ब्रह्मेंद्र मिश्रा जी, और हमें दोनों लोगों को प्रशस्ति पत्र मिला था। मैं भी कंप्यूटर में फोटो देख रहा था, दोनों लोगों का फोटो था, कनक भैया हैं, चंदवाड़ी हैं, और 4-5 लोग हम लोग सम्मानित हुए थे। मैं फोल्डर बनाया हूँ कि जो अच्छे मोमेंट होते हैं उसको मैं सहेज के रखता हूँ। तो मैं कल देख रहा था अपने लैपटॉप में, कुछ सारी एक्टिविटी की फ़ोटो मेरे उसमें कैद है। तो ऐसे सचिव साहब का मार्गदर्शन हमारे छुई में प्राप्त हो रहा है जो कार्य के क्षेत्र में, और एक पथ प्रदर्शक के रूप में सचिव संघ के संरक्षक भी हैं और पूर्व अध्यक्ष व्यवसाय जिला कमेटी में हैं। तो बहुत ही अच्छा खासा अनुभव है काम करने का, और अपने एक टीम भावना में एक साथ लेकर काम करने का जो अनुभव है वो हमें हमारे ग्राम पंचायत में मिलता रहेगा, और हमारा ग्राम पंचायत एक अच्छे उन्नति के रास्ते में चलेगा, यही मैं विश्वास करता हूँ। और आप लोगों ने जो हमें
साथ सहयोग जो हमारे ग्रामीण जन हैं, जो हमारे हितग्राही हैं, हमने अपने रोजगार सहायकी में जो कर्मकार मंडल कार्ड होता है, हम पूरे जनपद में अग्रणी तौर पर काम किए। और किसी भी योजना में हो, छोटी ग्राम पंचायत का यदि ऑनलाइन काम हो, यदि कोई योजना हो, तो मेरा प्रयास ये रहता था कि सबसे पहले हम उस काम को करें ताकि अपना नाम भी हो और अधिकारी हमारा सहयोग भी करते थे। और ऐसा कोई योजना नहीं थी कि हम 53 पंचायत है तो टॉप 10 में छुई पंचायत न रहे। सेक्रेटरी साहब हैं, पता है, ग्रुप में हम लोग जुड़े हैं, भले छुई में नहीं थे, पर हर एक्टिविटी में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसमें सबकी नज़र रहती है कि कौन क्या कर रहा है। ये तो मैं सचिव साहब से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। हमारे यहाँ पहले पीताम्बर तिवारी जी थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप उनके बहुत ही अच्छे, आप उन्हें बड़ा भाई ही मानते थे। तो जब कभी मैं पीताम्बर गुरु के साथ जाता था तो जनपद में मुलाकात हो जाती थी। तो कभी आप इतने सीनियर थे कि कभी वैसे उस तरह का दरबार करने का मौका नहीं मिला, पर यदि जनपद में किसी कर्मचारी के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई उंगली उठाता था, तो आप तुरंत उसकी रिप्लाई आप करते थे कि मैं एक संरक्षक होने के नाते, सचिव का मुखिया होने के नाते अपने छोटे भाई रोजगार सहायकों के हित में हमेशा लड़े हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी ग्राम पंचायत क्षेत्र छुई में सचिव के रूप में नियुक्त होकर आए हैं। तो बहुत ही, अब मैं आपको शुभकामनाएं देने लायक तो नहीं हूँ, पर मैं एक आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से जो काम मेरे द्वारा नहीं हो पाया है उस काम को आप बखूबी काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और हमारे नवनिर्वाचित ऊर्जावान सरपंच महोदय हैं, आप दोनों लोग साथ और सहयोग से ग्राम पंचायत की उन्नति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बात जरूर होती है कि ग्राम पंचायत का उत्थान में यदि सरपंच सचिव का तालमेल नहीं है तो ग्राम पंचायत का विकास करना संभव हो जाता है। और सरपंच सचिव के बीच में हर गांव की बात है, मेरे ही गांव की बात नहीं है। सरपंच सचिव के बीच में यदि कोई बीच में बिचौलिया आ गया तो मान लीजिए कि फिर वह है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके और ग्राम पंचायत के विकास को अवरुद्ध करने के लिए अपना वह योगदान जरूर देता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप दोनों लोग अच्छे तालमेल के साथ, अच्छे संयम के साथ और हितग्राही और सरपंच, जनप्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत की अपनी 16 पंच हैं और जो अपने वरिष्ठ जनपद के अधिकारियों के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलेगा, सबसे तालमेल बनाकर इस ग्राम पंचायत के विकास को एक नई गति देंगे, नई ऊर्जा देंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने हमें अच्छे से सुना और इस 14 साल के जो हमारा सफर था उसमें सभी ग्रामीण जन ने हमारा अच्छे से सहयोग किया। कभी किसी के साथ ऐसा कोई मनमुटाव नहीं हुआ। शासकीय कार्य है, आगे पीछे हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव किसी के साथ हुआ होगा, पर आज तक ये है कि किसी के साथ कोई बड़े मुद्दे के साथ हमारा अनबन नहीं हुआ। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और इस चंद लाइन के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूँगा कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वह भी सही यह भी सही। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी अतिथियों का, आप सभी गुरुजन का, सम्मानीय प्राचार्य महोदय जी का, हमारे सभी पथ प्रदर्शक, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।